बरारी मेरे पति का कर्म भूमि रहा है और उन्होंने जो अपना काम किया है एक मजदूर बनके एक बेटा के तरह, विधायक कभी अपने आप को साबित नहीं किए। और आप उनको सोशल मीडिया पर पूर्व में देख लीजिए, फेसबुक खोल के कि किस तरह जनता से मिलते रहते थे, दिन भर खाना पर बैठते थे और लोग आते थे दौड़ के मिलने का काम करते थे। तो जो रुझान है, जो लगाव है जनता को नीरज जी से, और जहाँ हम लोग जा रहे और जनता मालिक हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करते हैं कि जो मेरे पति ने मजदूरी करके गया है, सिर्फ आप उनका ही परिणाम दीजिएगा। और इससे विशेष क्या कह सकते हैं उनको हम, जनता मालिक है पूरे बरारी का। सभी जाति के वर्गों का आपको देखते हैं साथ मिलता है, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, मुस्लिम समुदाय के बीच भी पहुंचते हैं आप, हिंदू समुदाय के बीच भी, देखिए हर जाति वर्ग के लोग। तो क्या कुछ लगता है, थोड़ा हमारी जनता को आप बताइए, हमारे दर्शकों को क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ करने का मन में है, क्या कुछ अलग करने का मन है, या आपके पति का चुनाव में लड़ने का क्या मुद्दा है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आपको चुनाव लड़ना है वहाँ से, बरारी से। हमारे पति यहाँ से विधायक रह चुके हैं और लोगों का पूरा उनके जो उसने अपना छवि छोड़ा है अभी तक भुलाने से भी नहीं भूल रहे। मतलब क्यों आप चुनाव लड़ना चाहती है? मतलब क्या पति के जो सपने हैं या फिर बरारी की जनता का कोई सपना अधूरा रह गया या कोई काम है, बताइए। बरारी की जनता का भी सपना अधूरा है, मेरे पति का भी कुछ सपना बचा हुआ है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। हम उनकी धर्मपत्नी रह चुके हैं तो हमें मालूम है कि क्या उनके मन में था। कुछ सड़कें, कुछ पुल और बहुत सारे काम जो हैं बचे हुए हैं। मतलब समेली में या पूरे बराजी में हर तरह का कहीं काम आपके नज़र में लग रहा है, चर्चा होती होगी। घर में जब बैठते होंगे आप लोग, एक टेबल पे खाना खाते होंगे तो चर्चा तो होती ही रहती है ना, देखो ना आज ये सब काम अधूरा रह गया, इसको पूरा करना है। तो हम यही जनता मालिक से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो उनको उचित लगे अपना आशीर्वाद देने का काम कर ही रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना दया दृष्टि कि किस तरह हमारे सर पे जनता मालिक का आशीर्वाद है। चाहे किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, हम नहीं रोते हैं लोगों के बीच, लोग रोने लगता है। ऐसा आप देखे होंगे मीडिया में या फेसबुक पे, लोग मतलब क्या कहें कि लोग हमारा हाथ पकड़ के मुंह देख के कि कहाँ चले गए, क्या हो गए, वो आदमी नहीं थे। भगवान का क्या मौज था, विधायक जी सबके दिल नहीं रह के भी सबके दिल पे राज करते हैं और वो जो करके गए हैं उन्हीं का फल हमको मिल रहा है। लोगों को अभी भी प्रेजेंट जो हैं उनसे ज़्यादा इज्जत मेरा है मेरे समाज में, चाहे समेली हो, कुर्सेला हो, बरारी हो, किनके यहाँ शादी हो रहा है तो सबके हम जा रहे हैं, श्राद्ध है तो उनके यहाँ जा, मुंडन है तो वहाँ, ऐसा नहीं कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मतलब हर एक जगह जहाँ भी जरूरत होती है जनता की तो आप तुरंत फोन आता है, तुरंत आप पहुँचने का भी काम है, चाहे कहीं भी रहें आप पहुँच जाए। जी, हम कर्म में विश्वास रखते हैं। जैसे मेरे पति अंतिम दम तक जनता का काम करते रहे, 2 कार्यक्रम करके आए विधायक जी, उनका निधन हुआ, उसी तरह हम सोचते हैं कि हम भी अपना जनता के बीच काम करते हुए हमें भी बरारी के मिट्टी में मिल जाना है। बहुत बड़ी बात बोल रही है। और देखिए, और हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बरारी की जनता को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि सच में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, सच में बरारी के विधायक नीरज यादव ने काम किया और उनका नाम गूंजता है, बरारी में नहीं गूंजता है। सीमांचल के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे और उनका एक अलग पहचान था। उन्होंने पूरे बिहार में जब भी वह विधानसभा में भी बोलते थे तो बड़े टाइट होके बोलते थे। और यही वो भूमि है यहाँ नीतीश कुमार भी आए हैं। ये घर में सोचिए, एक बार विधायक रहे और यहाँ पे नीतीश कुमार जी का भी पदार्पण हुआ, यहाँ घर पे आए और उनसे मिले भी हैं। क्या जी, हम लोग का लूंज पूंज व्यवस्था नहीं है कि हम लोग जनता मालिक आते हैं मेरे बीच, दिन भर आते ही रहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं कि हम फ़ोन करके कह देंगे जाइए, आप तुरंत
ऑन करके, स्पीकर ऑन करके लोग के, थाना प्रभारी हो, सीओ हो, एसपी हो, डीएसपी हो, चाहे जितना जिला पदाधिकारी हो, सबको ओपन रूप से सुना के कि देखिए क्या कर रहे हैं। जनता अपने आप को ठगा नहीं महसूस करे, इसके अच्छा। लिए हम लोग तत्पर हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और बरारी से विधायक जी का काफ़ी लगाव रहा है और बार बार यही कहेंगे हम, जब तक जिंदा है बरारी मेरा घर है, बरारी अपना बेटी माने हमको, बहू माने हमको, बेटा माने हमको। यहाँ आए, आपका स्वागत है। मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे, अभी पूरे भारत में राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी का चर्चा और आपके तेजस्वी यादव, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, और आपके जो तेजस्वी यादव जी नेता हैं, उनका चर्चा हो रहा है। नीतीश कुमार जी फ्लाइट पे थे और वो पीछे बैठे थे, बाद में आगे बैठ गए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, हमारे नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो और पारिवारिक रिश्ता भी है वो दोनों से, अच्छा दोनों में है, तो जा रहे होंगे। और हमारे नेता तो लगातार जनहित के लिए काम कर रहे हैं, लोकहित के लिए काम कर रहे हैं, युवा के लिए काम कर रहे हैं, बुजुर्ग जो पेंशनधारी हैं उनके लिए योजना लाने का काम कर रहे हैं, महिलाएं के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे नेता लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अब कितना कामयाब हो पाएंगे हमारे नेता, तो आप लोग के सामने। अच्छा, एक बात है, राहुल गांधी जी का आपको लग रहा था कि आप लोग जहां भी प्रचार में जाते थे, मोदी जी के रथ को आपने रोक दिया, आखिर क्या जनता से बात होती थी? क्या लगता था? इतना बड़ा मुद्दा राम मंदिर बना दिए, देश का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, लोग जाते थे गाड़ी रिजर्व करके राम मंदिर देखने के लिए। मैंने देखा है रास्ते में जब हम चलते थे, लोग राम मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए, वहां गए, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी 400 पार, तो आप लोगों ने 400 पार नहीं होने दिया, क्या बात है? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, काम के नाम पर वोट मांगते हैं या बयानबाजी नहीं करते। उन्होंने लोगों को नौकरी 5.5 लाख नौकरी का दे दिया, अभी 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, उनको समय नहीं मिला, 17 महीना में उन्होंने 5.5 लाख नौकरी दिया। तो काम के नाम पर वो वोट मांगने गए युवा जनता के बीच, और जनता का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जनता ने अपना न्याय दिया हमारे नेता को, और जनहित में, देश हित में हमारे नेता काम करने जा रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ। बिहार में आप लोग फिर से आ पाइएगा? अभी नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी हैं, ताल ठोक के कहते हैं कि इस बार जो है बिहार में भाजपा की सरकार, तो क्या जैसे मोदी की गारंटी था 400 पार, तो आप लोग रोकने में कामयाब हो पाइएगा? जी, एकदम हो पाएंगे। हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, चलिए ठीक है, पटना पे आते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप बताइए हमारे देश की जनता को। आप राहुल गांधी जी, 2 सवाल है, एक अमेठी से भी हम पूछेंगे, आप महिला हैं इसीलिए हम पूछेंगे। स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता? पूरे देश में स्मृति ईरानी को जानता, वो हार गई अमेठी से। जी देखिए, जनता, हम पहले भी बोल चुके हैं, जनता का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जो काम करेगा। अब जनता ठगने और ठगाने का काम वही नहीं करने स्मृति वाली ईरानी है। गैस सिलेंडर माथा पे लेके धरना प्रदर्शन करती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल का दाम कर देंगे। ठीक है, एक बार मोदी जी के बहकावा में वो तो जीत के आ गई, लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं थी, और जनता ने गद्दी से उखाड़ के उसको फेंक दिया। और जो राहुल जी हों या इंडिया गठबंधन के जितने नेता हैं, जो बोलते हैं करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्षेत्र बिहार पड़ता है और बरारी पड़ता है विधानसभा। राहुल गांधी को बहुत लोग जानते हैं, रायबरेली और वायनाड से, दोनों सीट से वो 1.5 लाख से वोट से जीत गए। तो क्या कुछ कहिएगा, कैसे वो जीत गए? उनका कर्म था, वो मेहनत किए तो जीते। लोग कहा करते हैं अक्सर, कर्म प्रधान, जो कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करें तस फल जाका। कर्म का प्रधानता सबने दिया है, और कर्म ही प्रधान है। जिस पद पे लोग आसीन हैं, अपने पद
का अगर दुरुपयोग करेंगे तो जनता नकारने का काम करेंगे। अच्छा, सीधा आप यही ना कहना चाहती हैं, अगर आप काम कीजिएगा, ये दुनिया हवा हवाई में नहीं चलती है, अगर काम कीजिएगा तो जीतिएगा, नहीं तो नहीं जीतिएगा। नहीं जीतिएगा। हाँ, काम आप जिस चीज के लिए चुने गए हैं, आप अपना मन में बना लीजिए कि हम अफसर नहीं हैं, जनता मेरा मालिक है, जनता हमको चुना है, तो जनता के बीच जो जनता ने जो हम पे विश्वास किया है, तो फिर हमको उस विश्वास पर खरा उतरना होगा। अगर हम विश्वास पर खरे नहीं उतरेंगे तो फिर जनता अपना सजा जो होगा सुनाएगा। अच्छा, बहुत जगह प्रचार में देखते थे आपको, तेजस्वी यादव जी के बगल में आप रहते थे, बड़े बड़े मंच में भी हम देखे हैं, आपका वीडियो वायरल होता था। हम लोग क्या पूरी जनता बरारी की देखी है, क्या कुछ तेजस्वी यादव से बात होती रहती थी कि क्या कुछ करना है, उतना चुनावी सभा करते थे, पूरे बिहार में आप लोग जगह जगह पे जाते थे, और यहाँ से उनका गारंटी था अब की बार 40 सीट तो नहीं आ पाया उनको बिहार में। जितना जब लोग कह रहे थे कि 400 पार, तो 40 हमारे नेता बोल रहे थे इस बार हाफ करना है, अगले बार साफ करना है। तो 30 सीट 10 सीट तो आया ना महागठबंधन के पक्ष में। अच्छा, और अगले बार आएगा। अच्छा, हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी सरकार बन जाएगी जी, एकदम बनेगी। जनता आपके साथ है? हमारे साथ जनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जनता है, और जनता युवा जो हैं, अब देखते होंगे अक्सर किसी पार्टी के हों, लेकिन तेजस्वी जी का गुणगान करते रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? और पटना सीट पे आते हैं, पटना में जो राम कृपाल यादव और इसमें कड़ी टक्कर था मीसा भारती, लालू जी की जो बेटी है मीसा भारती, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? वो भी जीत का परचम लहरा दिए। जी, उनका मेहनत है जो उन्होंने जीत का। आप उनसे भी मिले हैं, तो क्या कुछ बताइए मीसा जी से। हाँ जी, मीसा हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है उनसे, और नेता तो हमारे हैं ही, नेता तो पूरे बिहार के हैं, पूरे देश के हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोग से पिता के समान हैं। और जितना उनका हमारे ऊपर मिल रहा है सहयोग, ये तो 7 जन्म तक हम ऋणी रहेंगे उनका आभार, उनके परिवार का आभार, तेजस्वी जी का आभार कभी हम नहीं उतार सकते हैं। अच्छा, चलिए अब कटिहार सीट पे आ जाते हैं, जहाँ से आप कटिहार में बराबर प्रचार करते थे। यहाँ पे एकदम देख रहे थे अमित शाह जो देश के चाणक्य, राजनीतिक के चाणक्य उतर गए कटिहार में, आप लोगों ने उस चाणक्य को ध्वस्त कर दिया और कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को हरा के तारिक अनवर को जिता दिया। यह सब कैसे हो पाया? ये सब जनता मालिक हैं जिन्होंने अपना कारनामा कर दिखाए, और जो इस तरह का, ये तो अभी क्या कहते हैं, ट्रेलर है, अभी तो पूरा का पूरा सब चीज़ बाकी है। जो चाहे किसी दल से हो, अगर जो धोखा देगा जनता को धोखा देगी, तो फिर जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। गया जमाना कि आप किन्हीं का नाम लेके, किन्हीं का कुछ करके वोट दे देते थे लोग, और लोग जीतने का काम कर। अब वैसा जमाना नहीं है। आपको क्षेत्र में रह के काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, सबके सुख दुख में रहना होगा। अच्छा, यही ना अर्थ है, अगर आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो आपको एसी में रहने के लिए थोड़ी दिया है। विधायक मतलब पब्लिक की सेवा, जन सेवा, और आपको बोला गया जनता के बीच में रहिए, जनता का दुख दर्द में मदद कीजिए, तो मदद कीजिएगा ना कि एसी में रूम मिलेगा, कोई फ़ोन लगाया, हाँ हेलो विधायक जी कहाँ हैं, तनी मदद कर दीजिए, कहिएगा अभी हम तो नहीं आ सकेंगे, अभी तो हम यहाँ हैं वहाँ हैं। क्या सही बात? ऐसा नहीं है, एसी में भी रहने का समय होता है। जब जनता हमारे दिक्कत में हो और हम एसी में हैं, तो ऐसा नहीं है। एसी में भी रहने का समय होता है, तो लोग रहते हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे कि एसी में मत रहिए, एसी में भी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जनता तकलीफ में हो हम और हवाई जहाज का सैर कर रहे हों, कहीं टूल पे हों, कहीं हम मतलब क्या बोले हम कि कहीं अदर दूसरे कंट्री में घूम रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसके लिए चुने गए हैं, वहाँ आपको अपने दायित्व का पूर्ति हर वक्त सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए चुने गए हैं। जनता को ठगना मतलब अपने आप को धोखा देना। हमारे पति कभी विधायक बन के नहीं रहे, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं और हमसे ज़्यादा उनको जानते होंगे। सब दिन मजदूर के तरह मजदूरी करते रहे, और देखिए कि किस गली में उनका बोर्ड नहीं है, कहाँ उनका नाम नहीं है। आप हमसे बिना पूछे कहीं चले जाइए, नीरज जी का नाम कौन नहीं जानता है, और आपको क्या क्या नहीं बोलेंगे उनके बारे में लोग, चाहे महिला हों, बुजुर्ग हों
बच्चे हों, सबके दिलों में राज करते हैं विधायक जी। ये थी हमारे साथ में बराड़ी विधायक नीरज यादव की धर्मपत्नी। और देखिए, जब तक आप समाज सेवा खुल के और दिल से और दिमाग से ध्यान से करेंगे, जैसा इनके पति जो थे लगातार कर्मठ थे और पूरे बराड़ी विधानसभा में सच में उन्होंने काम किया है। और देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप जनता हैं, आप सर्वोपरि हैं। जय हिंद।